जय जिनेन्द्र। जीवमजीवमिदभम् जिनवरवसहेण जेणेण्डिट्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सवेदातिरसा। जय बोली विश्व वंदनी पंच परमेश्वरी भगवान की जय। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान शिक्षण विद्यासागर जी महाराज की जय। समय शिरोमणि आचार्य शिक्षक समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रवण मुनि पोंगोजी सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपक समस्त महामुनि राजाओं की जय। हमने पूर्व की कक्षा में जाना था कि मंगलाचरण में किनको नमस्कार किया हुआ है और किनके माध्यम से नमस्कार किया हुआ है। उसके बाद हम सभी ने जीव के जो 9 विशेष गुण बताए हुए हैं उनके बारे में जाना था कि जीव कैसे होते हैं, जीव का स्वभाव क्या होता है। तो बोल दिया था जीवो उभो गमो, ये जो गाथा थी इसमें बताया हुआ था कि जीव कैसा है, उपयोगमय वाला है, जीने वाला है, करने वाला है, भोगने वाला है, सदैव परिमाणो अर्थात सदैव के परिमाण है। और क्या बताया था, भोक्ता संसारद्धो सिद्धो सो विश्वसो ढगई, अर्थात वह जीव भोगने वाला भी है, संसार में स्थित भी है और कैसा है, स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। आइए इसकी आगे की चर्चा हम अपनी गाथा में करेंगे और बताएंगे कि जीव और क्या क्या करने वाला है। तो जो चर्चा हमारी 9 विशेष गुण की चल रही थी, अब आचार्य महाराज उन 9 विशेष गुणों को विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो सभी लोग अपने ग्रंथ में गाथा क्रमांक 3 को देखें और जीव का जो स्वरूप है उसको नयों की अपेक्षा से बताने वाले हैं कि जो जीव का स्वरूप है वह कैसा होता है। सभी लोग अपनी गाथा में देखेंगे। एक बार शब्द का उच्चारण मैं करूंगा, उसके पीछे आप लोगों को भी बोलना है। तिक काले चदु पाणा इंदिये बल माऊ आण पाणो य व्यवहारो सो जीवो ऋक्षयणयदो डू चेदना जस। आइए एक बार सभी लोग उच्चारण करते हैं। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल मावाण पाणोया व्यवहार सो जीवो ऋक्षय दो दुचे देड़ाजस। सभी लोग बोलेंगे फिर से एक बार। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल मावाण पाणोया व्यवहारा सो जीवो ऋक्षय दो दुचे देड़ाजस्य। आशा करते हैं आप लोगों को शब्द का उच्चारण अच्छे से आ जाएगा। आइए अर्थ लगाते हैं और गाथा में बता रहे हैं। तिक काले अर्थात तिक अर्थात 3, काले अर्थात कालों में। क्या 3 कालों में? तो बोल दिया चदु पाणा अर्थात चदु अर्थात 4, पाणा अर्थात प्राण। 3 काल में 4 प्राण है। ठीक है, अब 4 प्राण बताए तो हैं, लेकिन कौन से बताए हुए हैं आचार्यों ने? तो बोल दिया इंद्रिय बल माऊ आण पाणोया, अर्थात इंद्रिय अर्थात इंद्रिय, बल अर्थात बल। बल कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? मन बल, वचन बल और काय बल। इंद्रिय अर्थात 5 इंद्रिय, 3 बल, उसके बाद क्या शब्द आया है? माऊ। माऊ से हमें क्या ग्रहण करना है? आयु का। तो आयु प्राण, उसके बाद आगे आया हुआ है आण पाणोया। आण पाणोया इसका अर्थ होता है श्वासोच्छ्वास। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बता दिया? 10 प्राणों के बारे में चर्चा हो गई है। तिक काले चदुपाणा, जो 4 प्राण हैं
स्थूल रूप से वह 4 प्राणों की चर्चा यहाँ पर कर दिया है। किसने की अपेक्षा से किया हुआ है? तो आगे आचार्य महाराज बोल रहे हैं, व्यवहारा सो जीवो। व्यवहारा सो जीवो अर्थात व्यवहार से, सो अर्थात वह, जीवो अर्थात जीव के होते हैं। और क्या बोला आगे? निश्चय नहीं दो दुचेदना जस्य अर्थात निश्चय नय से, दु अर्थात और, चेदना अर्थात चेतना, जस्य जिसके क्या बताए हुए हैं? प्राण अर्थात प्राण बताए हुए हैं। अब देखिए सभी लोग अपनी गाथा में, काले चदुपाणा, 3 काल में 4 प्राण बताए हैं। कौन कौन से? इंद्रिय, बल, आयु और स्वाक्षोश्वास। किस अपेक्षा से? तो नीचे बता रहे हैं आचार्य महाराज, व्यवहारा सो जीवो अर्थात चर्चा हमारी नयों की विवक्षा से चल रही है, तो नयों की विवक्षा से चर्चा चलने के माध्यम से ये बता रहे हैं कि वह व्यवहार नय की अपेक्षा से जीव के होते हैं। ठीक है, और अब व्यवहार में जीव की 4 प्राण बताए हुए हैं, तो निश्चय से भी बताएंगे। तो निश्चय से बता रहे हैं कि निश्चय नय दो अर्थात निश्चय नय से, दु चेतना जस्य अर्थात और उनके चेतना ही जीव के प्राण बताई गई है। अब देखिए इसमें 4 प्राण की चर्चा क्यों की गई है? प्राण तो 10 बताए हुए हैं, तो इसमें जो प्राण की चर्चा में 10 प्राणों की जगह 4 प्राणों का यहाँ पर ग्रहण किया हुआ है, तो इसमें 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय कौन कौन सी हो गई? तो बोल दिया स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। इस प्रकार क्या हो गया? 5 इंद्रिय। और फिर 3 बल कौन कौन से? मन बल, वचन बल और काय बल। उसके बाद क्या आया? आयु, स्वाक्षोश्वास। अब चर्चा चलती है, अगर जीव की 10 प्राण बताए हुए हैं, तो क्या एक इंद्रिय जीव में भी 10 प्राण लगेंगे? 2 इंद्रिय जीव में भी 10 प्राण लगेंगे? क्या 3-4 इंद्रिय जीवों में भी 10 प्राण लगेंगे? तो आचार्यों ने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एक इंद्रिय को अगर हम घटित करेंगे, तो बताया हुआ है एक इंद्रिय जीव में कितनी इंद्रियां पाई जाती हैं? एक। कौन सी? स्पर्शन इंद्रिय। दूसरी स्पर्शन इंद्रिय हो गया। अब इसमें 4 प्राण बताए हैं, तो इंद्रियों में तो अपन ने एक इंद्रिय स्पर्शन को ले लिया। उसके बाद क्या बताया है? बल। बल में एक इंद्रिय जीव पे कौन से बल होगा? तो बोल दिया काय बल, क्योंकि उनके पास तो वचन है नहीं, मन है नहीं, इसलिए काय बल। तो कितने प्राण हो गए? 2। और वह जीव है तो उनके पास आयु भी होगी और स्वाक्षोश्वास होगा। इस अपेक्षा से एक इंद्रिय जीव के 4 प्राण बता दिए। उसके बाद क्या है? 2 इंद्रिय जीव के कितने प्राण है? तो ऐसे ही हमें लगाना है कि 2 इंद्रिय जीव के पास 2 इंद्रियां पाई जाती हैं, स्पर्शन और रसना। ठीक है, और बल की अपेक्षा से देखा जाए तो उसमें वचन बल भी आ जाएगा। तो स्पर्शन, रसना, मन बल, वचन बल और उसके बाद आयु और स्वाक्षोश्वास। इस अपेक्षा से 6 प्राण बता दिए। 3 इंद्रिय में देखा जाए तो 3 इंद्रिय में एक इंद्रिय बढ़ जाएगी, तो कितने प्राण हो जाएंगे? 7 प्राण हो जाएंगे। 4 इंद्रिय में कितनी इंद्रियां बढ़ जाएंगी? एक इंद्रिय और बढ़ जाएगी। अच्छा, 4 इंद्रिय, वचन बल, काय बल, आयु और स्वाक्षोश्वास। इस प्रकार से कितने प्राण हो जाएंगे? ये 8 प्राण हो जाएंगे। और जो असंगी पंचेंद्रिय जीव है, उनके में भी कितने प्राण पाए जाएंगे? 9 प्राण पाए जाएंगे। ठीक है, अब चर्चा चलती है, जो संगी पंचेंद्रिय जीव होता है उनमें ही केवल 10 प्राण की चर्चा होती है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, मन बल। अब मन भी उनमें पाया जाएगा, तो मन बल, वचन और काय बल। इस प्रकार से 8 हो गए। और कौन से हो गए? आयु और स्वाक्षोश्वास। इस प्रकार से हमें 10 प्राण भी जानना चाहिए। अगर सूक्ष्म से हम चर्चा प्राणों की करेंगे तो जीव के 10 प्राण है, और स्थूल से अगर चर्चा करेंगे तो जीव के 4 प्राण है। और अगर ये तो व्यवहार नय की चर्चा कर दिया, अब इसके बाद निश्चय नय की चर्चा करते हुए आचार्य महाराज बता रहे हैं, निश्चय नय दो दुचेतना जस्य अर्थात वह जीव के निश्चय नय से चेतना ही एकमात्र प्राण है। अर्थात कितने प्राणों की चर्चा यहाँ पर हो गई? 3 प्राणों की। ठीक है, 10 प्राण,
4 प्राण और 1 प्राण। निश्चय नय से अगर चर्चा करेंगे तो 1 प्राण होगा। व्यवहार नय से स्थूल रूप से चर्चा करेंगे तो 4 होंगे और सूक्ष्म रूप से चर्चा करेंगे तो 10 प्राण यहाँ पर घटित होंगे। आशा करते हैं आपको यह गाथा समझ में आ गई है। चलिए और आगे की चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें अब जीव की जो दूसरी वाली गाथा में हमने पढ़ा हुआ था, जीवो उवो गमो, अर्थात अब इस गाथा में आचार्य महाराज जो बता रहे हैं चौथे नंबर की गाथा में, वो उपयोग के बारे में बता रहे हैं। ठीक है कि उपयोग कौन से होते हैं। तो सभी लोग अपने में देखिए गाथा में प्रश्न क्रमांक 10 गाथा क्रमांक 4, उव ओ दुवियप्पो उव ओगो दुवियप्पो दंसण राणम च दंसणम च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मद केवलम नेयम। आइए सभी लोग उच्चारण करते हैं एक साथ। उवो दुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षुओहि दंसण मद केवलम नेयम्। उभयोगो दुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षुओहि दंसण मन केवलम नेयम्। आइए गाथा का शब्द सा अर्थ लगाते हैं। तो बता दिया उवोगो अर्थात उपयोग। फिर क्या बोल दिया, दुवियप्पो अर्थात दुवियप्पो 2 प्रकार का है। पहले वाला पाठ समझ में आ गया हमको। क्या बोला, उवोगो अर्थात उपयोग, दुवियप्पो 2 प्रकार का है। अब कौन कौन से 2 प्रकार का है जीव के उपयोग, तो बता दिया दंसण डाणम अर्थात दर्शन उपयोग, और दूसरे नंबर में क्या आ गया, ज्ञान उपयोग। उसके बाद बता रहे हैं दंसणम च द्विधा अर्थात अब जो उपयोग आचार्य महाराजों ने 2 प्रकार का बताया हुआ है, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग, तो वह दर्शन उपयोग भी कितने प्रकार का बता दिया। सबसे अंतिम पहली पंक्ति का अंतिम शब्द देखिए, च द्विधा अर्थात 4 प्रकार का। वह दर्शन उपयोग कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का। अब उसी दर्शन उपयोग की चर्चा करते हुए आचार्य महाराज बता रहे हैं नीचे वाली पंक्ति में कि वह 4 प्रकार का दर्शन उपयोग कौन सा है। तो बोला चक्षु अर्थात चक्षु दर्शन, और कौन सा, अचक्षु अर्थात अचक्षु दर्शन, ओहि अर्थात अवधि दर्शन, और केवलम अर्थात केवल दर्शन। फिर क्या बोला, रेयम अर्थात जानना चाहिए। देखिए फिर से गाथा को स्पष्ट तरीके से देखते हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं उवोगो दुवियप्पो अर्थात जीव के उपयोग 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से, उवयोगो दुवियप्पो दंसणाणम अर्थात दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। अब जो दर्शन उपयोग है उसकी चर्चा आगे कर रहे हैं। दंसणम च दुधा अर्थात दर्शन 4 प्रकार का है। 4 प्रकार का कौन सा है, तो बोल दिया चक्षु अचक्षु ओहि, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। फिर क्या बोल दिया, दंसण मद केवलम नेयम अर्थात और दर्शन केवलम अर्थात केवल दर्शन ही, रेयम अर्थात जानना चाहिए। इस प्रकार आचार्यों ने 2 गाथा में सर्वप्रथम तो तीसरे नंबर की गाथा में जीव के 4 प्राणों की चर्चा की है, और चौथे नंबर की गाथा में जीव के उपयोग की चर्चा करते हुए उपयोग में भी दर्शन उपयोग को समझाया। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और हम कल अगली गाथा के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। सभी को एक साथ जय जिनेन्द्र।